अब सवाल उठता है कि 80% जब आबादी के लोग 15% पद पर हैं बिहार के और पूरे देश के, और 15% आबादी के लोग 85% सीट पर हैं, तो स्वाभाविक है उनको कुछ सुनना पड़ेगा ना भाई। 85% पर कैसे आप काबिज, कैसे नहीं बोल सकते, नहीं कैसे काबिज हुए, अब स्वाभाविक है उनको कुछ सुनना पड़ेगा। काम नियम के हिसाब से होगा तो निश्चित रूप से होगा, मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। और कहीं कोई पदाधिकारी कहीं भी यदि दोषी साक्ष्य के साथ पाया जाता है, मैं उसको सस्पेंड करूँगा। मैंने पब्लिकली कहा है, और अभी तक बहुत सारे पदाधिकारियों को इसकी सज़ा मिल चुकी है। इसलिए मेरी चेतावनी सब पदाधिकारियों से भी है कि आम जनता के साथ व्यवहार अच्छा रखें, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, गलत काम बिल्कुल न करें, और सही काम, गलत काम कोई काम आता है आपके पास, कोई मैंने पैरवी करता है और वो काम होने लायक नहीं है, तो उनको समझावें कि क्यों नहीं होगा। ये कानून इस सब राजस्व का मामला नहीं है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कुछ आपस में भाई में मनमुटाव है उसका मामला है। तो ये चीज़ें तो सौहार्दपूर्ण वातावरण आम आदमी को भी बनाना होगा, तभी ना उसका समाधान होगा। कल विजय चौधरी जी कहे कि जो आपके ये हैं नेता हैं, यानी सर्वजीत, जो पूर्व में कृषि मंत्री रहे, वो भाजपा से क्या चल रहा है सुगबुगाहट, इस तरीके का उनका बयान सामने है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि गाँव और पहाड़ों पर नक्सली नहीं है, सरकार में बैठे लोग ही नक्सली। कौन बोले हैं? सर्वजीत जो है कि कुमार सर्वजीत पूर्व में, नहीं हमें जानकारी नहीं है, जब जानकारी मिलेगी तो फिर बात। सर्वे अभी तक कहाँ पहुँचा है, किन किन लगभग जिलों में काम पूरा हो चुका है? 20 जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है, और अभी हम 10,101 पदों पर बहाली हो रही है। उसके बाद त्वरित गति से पूरे बिहार में सर्वे का कार्य होगा और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लगातार जो जमीनी विवाद के चलते अनेक जो कोर्ट में समस्याएं है, उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से? अरे भाई, जमीनी विवाद सिर्फ राजस्व से संबंधित नहीं है, भाइयों के बीच मनमुटाव है, गुतिया में झगड़ा है, इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह का चीज़ों का समाज, जबकि सब पेपर क्लियर है, कहीं पेपर अनक्लियर है, उसको ठीक करने के लिए लोग जहाँ तक आते हैं नियम कायदा के हिसाब से सबका समाधान हो रहा है, कहीं कुछ नहीं रुका हुआ है। अब तो दाखिल खारिज का कार्य, आम आदमी का काम बहुत स्मूथली चल रहा है, आप लोग को नहीं, क्योंकि उसमें फीफो कानून हमने लागू किया, अब उसका काम चला। बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, बहुत छोटे नियमों को नहीं जानने की वजह से ये सीधे लोग यहाँ पहुँचते हैं, या फिर इधर उधर बोलते होंगे कि काम नहीं हो रहा है। काम नियम के हिसाब से होगा तो निश्चित रूप से होगा, मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। और कहीं कोई पदाधिकारी कहीं भी यदि दोषी साक्ष्य के साथ पाया जाता है, मैं उसको सस्पेंड करूंगा। मैंने पब्लिकली कहा है, और अभी तक बहुत सारे पदाधिकारियों को इसकी सज़ा मिल चुकी है। इसलिए मेरी चेतावनी सब पदाधिकारियों से भी है कि आम जनता के साथ व्यवहार अच्छा रखें, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, गलत काम बिल्कुल न करें, और सही काम, गलत काम कोई काम आता है आपके पास, कोई मैंने पैरवी करता है और वो काम होने लायक नहीं है, तो उनको समझावें कि क्यों नहीं होगा। ये कानून नियम के हिसाब से। आलोक जी, सवाल है कि बार बार ऐसा क्यों गलती हो रहा है, एक ही जमीन का 2-2 बार 3-3 बार रसीद कटाया जा रहा है, ये सुधार कब तक होगी? नहीं, आप तो देखे होंगे कि 2-2 बार रजिस्ट्री भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। उसमें रेवेन्यू का मामला रहता है, वो सेंट्रल एक्ट के तहत है। और जहाँ पर यहाँ पर जो मैंने अंचल में इस तरह की परेशानियाँ हैं, उन सभी चीज़ों का रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। और ये किसी भी, ये क्वेसी जुडिशियल कोर्ट सिस्टम है, मतलब जो सीओ हैं उनको जुडिशियल पावर है, जो DCLR हैं उनको अपीलेंट जुडिशियरी है वो। तो इस तरह की चीज़ें जब कोर्ट में कोई फैसला होता है, तो उस आधार पर कोई कार्रवाई या कोई सज़ा नहीं होती है। कोर्ट के फैसले को यदि आप असंतुष्ट हैं तो उसको अपीलेंट कोर्ट में चुनौती दीजिए, वो उसका तरीका है। इन लोगों का तो ये आरोप होता है कि जो CEO होते हैं वही नहीं सुनते, थाना नहीं सुनता है। सुनने का क्या, पब्लिक मीटिंग हो रही है सर। आप ही विभाग में कई जगह देखने को मिलता है, प्रश्न कर्मचारी जो है अलग अलग विभाग, मतलब एक ही जगह से दूसरे जगह का संभालता है, ऐसा तो नहीं, कमी देखने को मिलते हैं। अरे भाई देखिए, जो CEO होते हैं वो एक प्रखंड के सबसे पावरफुल पदाधिकारी हैं, और उनको विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी रहती है, प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है। या परिमार्जन बिना वरीय पदाधिकारी के जांच की नहीं है।
ताकि कोई गलत जमाबंदी और गलत परिमार्जन नहीं करा जाए। तो इन सारी चीज़ों का रेक्टिफिकेशन हो रहा है। ये टाइम थोड़ा मोड़ा अभी बहुत कम समय में बहुत सारा सुधार हुआ है। आप देखिए 6 महीना के अंदर सब चीज़। जाति जनगणना को लेकर एक सवाल है सर। कुशवाहा समाज के नेता जगदेव बाबू के बेटे नागमणि जी ने कहा है कि बहुत कम संख्या दिखलाई गई है आप लोगों की जाति की, आपका क्या मानना है? अब जिन लोगों का गणित कमजोर है, जिनको उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं कहता हूँ कि रेशियो और प्रतिशत बदलता नहीं। 1931 का जो जनगणना हुआ था जाति आधारित, उसको निकाल के देख लें। इसमें जो भी प्रतिशत है लगभग उसी प्रतिशत के बराबर आज भी किसी भी जाति का पॉपुलेशन काउंट हुआ। इसका मतलब है ये ऑथेंटिकेट करता है कि यह जनगणना सही है। और इस पर सिर्फ जातीय नेतागिरी है ना को बटोरने के लिए लोग इस तरह के भ्रामक बातों को फैलाने की कोशिश करते हैं और लोगों को असंतुष्ट करके अपने खाते में लाने की कोशिश करते हैं, जो कि असफल प्रयास है। लालू जी के कैंसर वाले बयान को लेकर आप क्या करते हैं? वो सवर्णों को कैंसर से जोड़ दिए हैं कि कैंसर को खत्म करना होगा। ऐसा मैंने नहीं सुना है। ये गलत इंटरप्रिटेशन। उन्होंने हमेशा ये कहा कि समाज का छूटा हुआ व्यक्ति आगे आना चाहिए और उन्हीं की पहल पर और माननीय 30 और 83 जी ने इस जनगणना को कराने का काम किया। अब सवाल उठता है कि 80% जब आबादी के लोग 15% पद पर हैं बिहार के और पूरे देश के, और 15% आबादी के लोग 85% सीट पर हैं, तो स्वाभाविक है उनको कुछ सुनना पड़ेगा ना भाई। 85% पर कैसे आप काबिज? कैंसर नहीं बोल सकते। नहीं, कैसे काबिज हुए? और स्वाभाविक है उनको कुछ सुनना पड़ेगा। कैंसर नहीं बोल सकते। अरे कैंसर छोड़िए, कैंसर क्या होता है? कोई भी किसी बोलने का अपना मैंने नहीं सुना है, लेकिन यदि उन्होंने कहा भी या कोई कहता भी है तो वो कम है, इसलिए कि लंबे समय से प्रताड़ित जो समाज है वो जातीय आधार पर प्रताड़ित किया गया है। और अभी जातीय आधार पर यदि न्याय देने की बात होती है तो उनको जातिवाद नजर आता है। फिर जातिवाद को खत्म करने के लिए ये जो जनगणना या उसका आंकड़ा स्थापित किया। चलिए, धन्यवाद।